हिस्टोरिकल फोरम के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आकिब नवाज़ और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल फोरम। वो थे 313 और उनसे लरज़ता था ज़माना। वो थे 313 और उनसे लरज़ता था ज़माना, और आज हम हैं करोड़ों और करते हैं ग़ुलामी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मेरा मौजू है तारीख़ इस्लाम की पहली अजीम फ़तह जंग बदर। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी जुम्मा के दिन कुफार और मक्का और अहले ईमान के दरमियान बदर के मकाम पर एक अहम मार्का हुआ। ये एक गांव का नाम था जहां हर साल मेला लगता था। ये मकाम शाम से मदीना जाने के दुश्वार रास्ते से होकर गुजरता था। मक्का के तिजारती काफिले यहाँ से होकर गुजरा करते थे। कुरैश के तिजारती काफिलों से हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की झड़प हो गई, जिसमें कुरैश के एक रईस आज़म का बेटा कत्ल हो गया और 2 गिरफ्तार हुए। इस वाक़े ने कुरैश को मुश्तइल कर दिया। इन्हें इत्तला मिली कि इनके तिजारती काफिलों पर मुसलमान हमला आवर होने वाले हैं। इधर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्हें सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने इस खून का बहा अदा कर दिया और कैदियों को रिहायत कर। कुरैश जो कि मुसलमानों की हिजरत और इनकी बढ़ती हुई तादाद से सख्त डरते थे और मौका की तलाश में थे कि किसी तरह इनको शदीद नुकसान पहुंचाया जा सके। वो इस सनहरी मौका को हाथ से कैसे जाने दे सकते थे। कुफारे कुरैश को बदर के मकाम पर पहुंचकर मालूम हुआ कि उनके तजारती काफिले बाहिफाजत मक्का में पहुंच चुके हैं। तो कई सरदारों ने मशवरा दिया कि अब लड़ना ज़रूरी नहीं, लेकिन अबू जहल न माना और फौज के साथ आगे बढ़ते ही गया। कुरैश चूँकि पहले ही पहुंच गया था, इसलिए उन्होंने मुनासिब जगह पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की तरफ कोई चश्मा और कोई कुआं न था। ज़मीन ऐसी रेतली थी कि ऊँटों के पाँव इनमें धंस जाते थे। आइद रेजी से बारिश हुई जिससे अर्द जम गई। मुसलमानों ने जा बजा पानी रोक कर छोटे छोटे तालाब बना लिए ताकि वुज़ू और गुस्ल के काम आ सकें। इस जंग में मुसलमानों की तादाद मुशरिकीन के मुकाबले में इंतहाई कलील थी। मुशरिकीन की तादाद जो कि 1000 थी, 300 घोड़े, 700 ऊँट थे, जबकि मुसलमानों की तादाद 313 थी, 70 ऊँट थे और सिर्फ 3 घोड़े थे। मगर इन सहाबा कराम के दिले जज्बा ईमानी की ताकत से मालामाल थे। इन्हें अपने अल्लाह और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा था। लश्कर इस्लाम का ये काफिला 16 रमज़ानुल मुबारक को बदर के मकाम पर पहुंचा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक खास जगह हाथ रखकर फरमाते कि फलां काफिर की मरने की जगह है। हज़रत उमर और दीगर सहाबा फरमाते हैं दूसरे रोज़ जंग ख़त्म हुई तो उन्होंने निशानात की जगह देखा तो वही काफिर उसी जगह पर मरा पड़ा था जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानात लगाए थे। इस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जंगी हेडक्वार्टर के तौर पर एक चौपड़ी बनाई गई थी। तमाम सहाबा ने इसमें रात पर आराम किया। सिर्फ एक ज़ात थी जो रात भर नमाज और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत रफ्त आमेज़ लहजे में दुआ फरमाई, या अल्लाह तूने मुझसे वादा फरमाया और इसे पूरा कर। ऐ अल्लाह, अगर आज अहले इस्लाम की ये जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रकत आमेज़ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ये दुआ ही काफ़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपकी दुआ और वादा कभी नहीं रद्द करेगा। दूसरे दिन जब जंग शुरू हुई, इस जंग में ज़्यादातर सहाबा कराम और कुफारे कुरैश आपस में करीबी रिश्तेदार थे। मुसलमान होने के बाद उनके लिए यो खूनी रिश्ते अल्लाह की मोहब्बत में बेमानी हो गए। वो अपने बेटों, भाइयों और बाप के खिलाफ सफियारा हो गए। सिर्फ एक रिश्ता बाकी रहा जो अल्लाह की रजा के, जो अल्लाह ताला की ज़ात था। इस जंग में काफिरों को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। अबू जहल, उतबा जैसे बड़े सरदारों को कत्ल के बाद कुरैश ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों ने इनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कुरैश के बड़े मोतबिर लोग गिरफ्तार हुए ने शहादत पाई, जबकि कुरैश के बड़े सरदारों समेत 70 लोग मारे गए और इसी कदर गिरफ्तार हुए। इस जंग के बाद कुरैश का नशा उतर गया। बदर की फतह से मुसलमानों की किस्मत का पासा पलट गया। अब वो महज दीन इस्लाम के मुबल्लिग ही न थे, बल्कि एक सियासी ताकत की हैसियत से भी इख्तियार कर चुके थे। उन्होंने जालिमाना कुव्वत को मिटाकर अदल व इंसाफ की सल्तनत कायम की। इस जंग से मुसलमानों के लिए कई पहलू से सबक और नई राहें मौजूद हैं।
इस जंग से मुसलमानों के लिए कई पहलू से सबक और नई राहें मौजूद हैं। एक तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया, तो दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया देकर इन्हें छोड़ने का हुक्म भी दिया। जो नादार थे और पढ़े लिखे थे उनको फिदिया के तौर पर 10-10 बच्चों को बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। इससे अंदाजा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम को कितनी अहमियत देते थे। इस मार्का में दो सहाबा कराम जंग के लिए आ रहे थे, तो कुरैश ने इनको इस वादा पर जाने दिया कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर जंग नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफरादी कुव्वत की कमी होने के बावजूद इन्हें जंग में हिस्सा लेने से रोक दिया। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा और अपनी बात पर कायम रहने की अहमियत का अंदाजा होता है। आज अगर हम थोड़ी देर को ये सोचे कि इस जमाने में 17 रमजानुल मुबारक को मुसलमान इस कदर मुश्किलात का शिकार थे, न खाने को कुछ था, न पीने को कुछ, न जिंदगी गुजारने के लिए तहफ़्फ़ुज़ का कोई सामान था, हर तरफ दुश्मन इनकी ताक में थे कि किस तरह इनको निस्तो नाबूद किया जाए। इन हालात में उन्होंने महज अपना जज्बा ईमानी की बुनियाद पर इतनी बड़ी फौज से ये जंग लड़ी और फतह हासिल की। आखिर हम भी तो इसी दीन के पैरोकार हैं, उसी अल्लाह को मानने वाले हैं। इस कदर बड़ी तादाद में होने के बावजूद इतने बेबस और जलीलो ख्वार हैं। इस बारे में हम सब को सोचने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह की ज़रूरत है कि ये महज एक तारीखी वाक़या ही नहीं कि जिसमें मुसलमानों ने अपना खून बहाकर फतह हासिल की, बल्कि हम सब के लिए एक अहम पैगाम है। अज़ीज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।